सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1। और इस वीडियो में हम लोग आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। ये वन शॉट होगा और हम लोग उसी के नोट्स आपको नीचे उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको पूरा जो फोर्थ चैप्टर है वो पूरा समझ में आ जाएगा। क्लास 10 आईसीएससी का पहला चैप्टर सीबीएसई में भी है, लेकिन अब पता नहीं कौन सा चैप्टर है, लेकिन ये आईसीएससी का पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग आईसीएससी 10 फोर्थ इन वन शॉट करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और सबसे शुक्ला। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर कवर करेंगे। केवल फोर्थ ही नहीं लाए हैं हम आपके लिए, हम आपके लिए बहुत सारे चैप्टर लेकर आएंगे। जितने 6 चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं वो सब आज हम लोग आपके लिए कवर करेंगे। आज नहीं, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और चलिए आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर ये वन शॉट होने वाला है। कौन सा शॉट होने वाला है? वन शॉट। एक शॉट में हम लोग यहाँ पर पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी चीज मिस मत करेगा। देखो आज जो हमारे चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, पढ़ेंगे क्या। तो जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, देन मोशन और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो कि आज हम लोग यहाँ आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखो मेनली बात यहाँ पर ये आती है, हमें इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करना है। खत्म नहीं करना मतलब हम लोग आपको समझाएंगे भी, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये हमारा वन शॉट वीडियो का। उसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन प्रोड्यूस बाय फोर्स, मतलब फोर्स से कितनी तरह के मोशन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, आप लोग यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखेगा। एक होता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है हमारा रोटेशनल मोशन। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो हमारा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है, इसका जो पेपर में मार्क वेटेज होता है वो होता है 1 नंबर। वो पहले होता था, आपकी बार पता नहीं, आपकी बार एमसीक्यू है। मैं एमसीक्यू का भी वीडियो लाऊंगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। ओके, फिर देखो अब यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की। आप यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे देखिए ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास और आपने उस ऑब्जेक्ट को एक जनरली फोर्स लगा, आपके पास कोई एक पाइप है। ओके, मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, मान लीजिए ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है उनका डिब्बा है। तो मान लीजिए हमने इसमें फोर्स लगाया, अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट आगे जाएगा। हमने इसमें फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है ना। ओके, फोर्स लगाया आगे जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, इन अ लीनियर मोशन। उसके बाद आता है हमारे पास रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन जानने के लिए देखो इसी का एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारी पाइप है, एक पॉइंट से पाइवोटेड है ना। अब हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं, ये क्या हो सकता है, सिर्फ ऐसे घूम सकता है बस, मतलब रोटेट करेगा पूरा, तो आगे तो जाएगा नहीं, रोटेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा रोटेशनल मोशन। टाइप ऑफ मोशन इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस एंड गिवन टाइम। मतलब कि जो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसमें जो स्पीड इस जगह होगी, जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वही डिस्टेंस ये पार्ट भी कवर करेगा। मैंने इसमें फोर्स लगाया, अब ये सीधे जाएगा, तो जिस स्पीड से ये जाएगा उसी स्पीड से ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये एक पॉइंट से पाइवोटेड, हम जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, सिर्फ ऐसे घूमेगा, तो ये कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा और ये ज्यादा कवर कर पाएगा। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंस ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में। द रोटेशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ एक्स, वो अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस पर, आपने जो आपका होता है लट्टू आपने घुमाया होगा, हम लोग पहले बहुत घुमाते थे, तो वो एक पर्टिकुलर उसकी कोई एक्सिस नहीं तो पाइवोटेड नहीं होता, फिर भी वो अपनी एक्सिस पर घूमता है, फिर वो क्या करता है, अपनी एक्सिस पर घूमता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। ओके, आगे तो ये हमने पढ़ लिया ट्रांसलेशनल मोशन। अब देख लो यहाँ पर एक पाइप है हमारे पास। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास देखो, हाँ ट्रांसलेशनल मोशन में जो पाइप है आपकी वो डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, बीच में हम जनरली हम लोग फोर्स बीच में लगाते हैं। जैसे ये डिब्बा था, आप इस पे ताकत लगा तो आप क्या करोगे, ऐसे ही मारोगे इस जगह, तो ये क्या होगा, सीधा बीच में। तो यहाँ से मारने के बाद जो रोटेशनल मोशन है वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा, और जो हमारा मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में पूरी सेम स्पीड से, जो स्पीड यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, लेकिन रोटेशनल में क्या होगा, जैसे पाइवोटेड होगा तो वो इस तरह हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है, हमने एक टॉपिक कवर कर लिया ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अब हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख पा रहा, देखो लिखा हुआ है अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम द इफेक्ट। मतलब यहाँ पर बताया गया अ बॉडी इज अपॉन बाय टू अनइक्वल फोर्स, एक बॉडी है
जिसपे दो अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं, नॉट इन सेम लाइन। अनइक्वल फोर्स लग रहा है मतलब यहाँ से 50 न्यूटन और यहाँ से 50 न्यूटन और यहाँ से 20 न्यूटन, एक लाइन पर नहीं है, यहाँ से 50 यहाँ से 20। अब बताना है कि उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा। द बॉडी विल ओनली हैव रोटेशनल मोशन, क्या उसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, या फिर क्या उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, या फिर उसमें ना ही रोटेशनल होगा ना ही ट्रांसलेशनल होगा, या फिर उसमें रोटेशनल होगा, दोनों होंगे रोटेशनल ट्रांसलेशन। तो देखो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास हमने 50 का ऐसे लगाया, 20 का ऐसे लगाया, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। देखो 50 न्यूटन का फोर्स मतलब इधर ज्यादा जाएगा इधर से कम जाएगा, ये गया ये गया ये गया, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों हो जाएगा। तो अब यहाँ से तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आप लोग उस पर टिक लगा दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसका कारण पूछेंगे आप, देखो रोटेशनल और जब हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन बनता है, रोलिंग मोशन। अब देखो हम लोग आपको यहाँ पर एक एग्जांपल और देते हैं, ये हमारा एक कप है जिसमें चाय पी जाती है। ओके तो देखो ये क्या हो रहा है, पहला तो हो गया हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। ओके ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद देखो एक हो जाएगा हमारा रोलिंग मोशन, ये क्या है हमारा रोलिंग मोशन। अब हमने ट्रांसलेशनल, देखो ट्रांसलेशनल और रोलिंग दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा, सॉरी गाइस, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को हमने मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा रोलिंग मोशन। तो आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टॉर्क एंड कपल। टॉर्क एंड कपल, कपल वो वाला नहीं है, कपल यहाँ फिजिक्स वाला है। ओके अब टॉर्क देखो, देखो टॉर्क और कपल हो जाएगा। अब देखो टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप सभी को पता है टॉर्क क्या होता है, हमारा होता है मूविंग और मूवमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसके बाद हमारे पास देखो पेपर में क्या आता है, डिफिनेशन या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूछ लिया जाएगा, या फिर उसके जो है जो मोमेंट ऑफ फोर्स को इफेक्ट करते हैं उसके फैक्टर पूछ ले जाएंगे। तो ये तीन चीजें, इसका जो वेटेज होता है हमारे पास वो होता है 3 मार्क्स का, या फिर इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोग चार्ट देख पा रहे हो उस चार्ट को ध्यान से देखो, समझोगे चीज क्या क्या है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और कपल होता है वो या तो उसकी डिफिनेशन पूछी जाएगी, या फिर फैक्टर इफेक्टिंग, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर उसके न्यूमेरिकल। अगर इनमें से कुछ भी आएगा 3 नंबर का आएगा बस। ओके चलो अब टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क हमारा क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब टर्निंग इफेक्ट, झुकाव किसी भी, देखो ये हमारा पॉइंट है, अभी यहाँ से फिक्स है। ओके मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब यहाँ से झुकेगा, ये यहाँ से झुकेगा। ओके तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे झुक रहा है ना, तो ये क्या टर्न कर रहा है। तो ये एक पॉइंट से पाइवोटेड है लेकिन फिर भी ये टर्न कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर एक रिंच देखो, अब रिंच जो है हमारे पास, रिंच ये हमारे एक पॉइंट से पाइवोटेड होती है। आप सभी को पता है क्या क्या ही हमारे पास एक पॉइंट से पाइवोटेड है। अब अगर हम लोग इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये हमारी रिंच है, इस पर हम लोग फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, वो हमारा उधर साइड ज्यादा ऊपर जाएगा, इधर साइड कम जाएगा, क्योंकि जगह से पाइवोटेड है तो वो उधर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इधर कम करेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्योंकि टर्न कर रहा है ऊपर नीचे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू, जो हमने फोर्स लगाई है और पाइवोटेड से लेके, देखो हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। ओके ये हमारी रिंच है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाई, ये हमारी रिंच यहाँ से पाइवोटेड है। तो अगर हम लोग को निकालना है टॉर्क कितना है हमारे पास, तो टॉर्क निकालने के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे फोर्स जो हमने लगाई है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप लोग लगा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब टॉर्क दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टॉर्क एंड दूसरा होता है नेगेटिव टॉर्क। ओके ना गाइस, तो दो तरीके होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देखो पॉजिटिव में हम लोग जो हमारा, आपने क्लॉक देखी होगी, क्लॉक आपने आप सभी ने देखा होगा। देखो पॉजिटिव टॉर्क क्या होता है, जो हमारा होता है, देखो हम आपको ध्यान से बताएंगे। क्लॉकवाइज हमारा क्लॉक किस तरह की, हमारी क्लॉक कुछ इस तरह घूमती है, 12 1 2 3 4 5, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जो उल्टा घूमे। तो जो हमारा पॉजिटिव होता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो पॉजिटिव यहाँ पर आप लोग देखो, जो हमारा पॉजिटिव टॉर्क होता है वो क्या होता है, वो उल्टा घूमता है। मतलब वो पॉजिटिव टॉर्क क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव टॉर्क है। और जो हमारा यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव टॉर्क की, तो जो क्लॉकवाइज होता है वो हमारा होता है नेगेटिव टॉर्क। ओके मतलब अगर निगेटिव, मतलब कि अगर क्लॉकवाइज उसका टर्निंग इफेक्ट है, मतलब जो फोर्स है उसका, जो हमारे रिंच है अगर वो नेगेटिव मतलब कि क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसे हम लोग नेगेटिव में रिलेट करेंगे, और हमारी रिंच अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसे हम लोग पॉजिटिव रिलेट करेंगे। ओके आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप देखो अब बात करते हैं यहाँ पर कपल क्या होता है। कपल होता है पेयर ऑफ फोर्सेस के द्वारा जो हमारे पास
मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर पेयर ऑफ फोर्सेस लगाएं। जैसे हमारी बॉटल हो गई, बॉटल को जब हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा। देखो हमने एक बॉटल ली और उस पर हम दो तरह के फोर्स लगाते हैं। देखो ये हमारे पास एग्जांपल, तो ये हमारी बॉटल है। अब देखो इस पर हम लोग, आपको एग्जांपल पीछे भी दिख पा रहा होगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। अब देखो ये जो है हमारा, इसमें देखो हम लोग, अब देखो हम लोग को इसको खोलना है तो हम लोग इसमें दो तरह के फोर्स, एक हमने इस अंगूठे से लगाया है जो कि इसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ओके। अब एक हमने लगाया पीछे को, ये हमारा काम पीछे को कर रहा है, ये आगे को, ये आगे को, ये पीछे को। तो हमने यहाँ पर पेयर ऑफ फोर्सेस लगाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा कपल हो रहा है। कपल में हम लोग पेयर ऑफ फोर्सेस, देखो एक से आप कभी नहीं खोल पाओगे, देखो मैं एक से कभी भी नहीं खोल सकता। जब हम दो उंगली लगाएंगे, एक का फोर्स आगे होगा क्लॉकवाइज, एक का होगा एंटी क्लॉकवाइज, हमारी बोतल खुल गई, ओके। वैसे इसमें पानी था नहीं, लेकिन फिर भी ओके, चलो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो जैसे आप लोग, बहुत लोगों ने कार चली होगी तो उसमें क्या होता है, एक हम फोर्स है एक तरफ ऐसे करते हैं और एक तरफ ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। वहां पर हम लोग पेयर ऑफ फोर्सेस दो हाथ से फोर्स देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कपल हो जाएगा। अब आगे देखो एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे हो वहां पर बोतल का, हम लोग ढक्कन खोलते हैं, अभी मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। अब देखो टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल, दो तरीके होते हैं, आप सभी को पता है, एंटी क्लॉकवाइज और जो हमारा होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है हमारा नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, बस इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। देन उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, इट इज द फोर्स आइदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो हमारा, अगर आपको निकाला जाए कि मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ, तो उसका निकालने का आपसे कहा जाए कि भाई यार ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, मूवमेंट ऑफ कपल होता है, उससे कैसे निकाला जाए, तो उसका जो एक बेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आप सभी को पता है। लेकिन जैसे हमारी स्टीयरिंग का आप लोग एग्जांपल देख पा रहे हो, जो कार में होती है, तो वहां पर जो सेंटर है वो तो हो गया, जो हमारा एक साइड का, किसी भी साइड का फोर्स ले लो, किसी भी साइड का फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारा मोमेंट ऑफ कपल। उसके बाद यहाँ पर देखो फिर हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस डिपेंड्स ऑन, वो किस पर डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओनली ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस, तीसरा है नाइदर और फोर्स परपेंडिकुलर बोथ। पूछा गया कि जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, केवल हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर, या फिर केवल हमारे परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, या फिर हमें दोनों पे नहीं, या फिर हमारे दोनों पर। तो जो हमारा फोर्स होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी और फोर्स पर भी। अगर आप लोग फोर्स ज्यादा दोगे तो वो जो फोर्स ज्यादा दोगे जल्दी मूव होगा कपल, उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इजीली मूव करेगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो कार की जब टायर पंचर हो जाते हैं तो हम लोग वहां पर लाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैकेट या जॉ करके कुछ बोलते हैं, तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग, वो लंबा सा होता है और खाली इतना छोटा सा होता है वो, और वहां पर एक लंबी सिस्टी लगी होती है, उसको हम लोग घुमाते जाते हैं। एक छोटी सी चीज से एक वजन सी कार हम लोग उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम लगानी, ऐसे कार उठाने में हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हम लोग जो हमारे पास आता है वो इक्विपमेंट, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको जब हम लोग उसके जब मूव करते हैं, राउंड करते हैं, तो क्या होता है हमारे अपने आप कार उठ जाती है, फोर्स भी कम लगाना पड़ता है, ओके। अगला आता हमारे पास क्वेश्चन है, इसी टॉर्क का एक क्वेश्चन है, बताया गया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है हमारे पास जो कि है 1.5 मीटर, और उस पर जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन का, तो बताना है मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वहां मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, देखो वहां पर उसमें बोला गया है एक हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 1.5 मीटर इंटू हमारे पास क्या हो गया, अगला ऑप्शन आता है, मतलब अगली कंडीशन दी गई कि उसमें हम लोग 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास 75 मीटर न्यूटन मीटर, गलत, 15 न्यूटन मीटर, 19 न्यूटन मीटर और 15 न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है टॉर्क इज इक्वल होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, या टॉर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है हमारे पास 15 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 1.5, तो 15 टू 1.5 मतलब कि 15 5 या 75, तो 7.75 मीटर न्यूटन मीटर आ जाएगा। जो आपका पहला वाला ऑप्शन वो सही है, 75 न्यूटन मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक टॉपिक एमसीक्यू, एक टॉपिक एमसीक्यू, एक टॉपिक एमसीक्यू, उसी तरह करके अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर आ चुके हैं। हम 3 एमसीक्यू कर चुके हैं, 2 टॉपिक में 3 एमसीक्यू। हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम बॉडीज। इक्विलिब्रियम से आप सभी को समझ में आ रहा होगा बैलेंस, ये जो बोतल है यहाँ पर बैलेंस है, ओके। अब अगर आपसे कोई पूछे बैलेंस क्यों है और ये क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है तो बोतल भी हिल रही है, तो इसका जो बैलेंस होने का कारण पता है क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये देखो, अभी देखो मैं कोशिश करके इसको इक्विलिब्रियम का, ओके, ये भी इक्विलिब्रियम है ना। अब इसका आप लोग कारण पूछे क्यों इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर
जितना फोर्स ये बॉटल मेरे हैंड पर लगा रही है उतना ही फोर्स मेरा हैंड इस बॉटल पर लगा रहा है, तब ये क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप सभी को मन में आता होगा बैलेंस। ओके, तो ये दो तरह से होता है, एक चलते हुए में भी, एक रेस्ट में भी, एक मोशन में भी। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा हमारे इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, मैं भी आपको सबको समझाऊंगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड और कुछ कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, उसे हम लोग पढ़ेंगे। एक मार्क्स का आता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, लेकिन समझेंगे अच्छे से। अब देखो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो ये मान लो हमारे पास एक बॉक्स, या फिर इसे लेट कर लो, ये है हमारे पास एक बॉक्स। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, आप सभी को पता है। क्यों इक्विलिब्रियम में इस तरह नहीं होता, मतलब कोई फोर्स उधर से लग रहा है कोई इधर से लगा रही है। देखो हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स उधर से लगा रहे हैं उतना इधर से लगा, तो क्या होगा एक जगह पर। ये आप लोग एग्जांपल देख लो, यहाँ पर देखो ये हमारा एक बॉक्स रखा हुआ है, हम लोग इधर भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, या फिर 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर से आकर लगाई, ओ उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स बराबर है तो क्या होगा, वो एक जगह पर रुकेगा, मतलब दोनों की ताकत बराबर है, तो कोई ज्यादा जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो ऐसे कर देगा। लेकिन यहाँ पर दोनों के पास ताकत जितनी है वो दोनों के पास उतनी है, तो बॉक्स क्या रहेगा, उसी जगह पर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं अपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। आपने देखा होगा जब कोई प्लेन चलती है, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, वह पर्टिकुलर स्पीड से चल रही होती है। एक बार उसको जब 150 होना होता हो जाती है, उसके बाद पर्टिकुलर स्पीड से चल रही होती है, तो वहां पर भी नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मोशन के स्टेट पे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वो जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं मोशन के भी स्टेट में वो कहाँ है, में बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम ना होता तो प्लेन उड़ ना पाती और वो नीचे आके गिर जाती। ओके, तो आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी समझ में आया होगा। अब देखो इस पर देख लो, इस पर हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम हमारे पास एक तरफ है हमारा डायनामिक, दूसरी तरफ है स्टैटिक और डायनामिक। ओके, अब देखो स्टैटिक क्या होता है। व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द, एक बॉडी जब रेस्ट के कंडीशन में होती है बहुत सारे फोर्सेस लगाने के बाद भी, उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक फोर्स। अब डायनामिक होता है व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम, ओके, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स सेम इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में सेम स्पीड से सेम जगह बैलेंस होकर लगे बहुत ही फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस की वजह से, उसे हम लोग बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपके पास डिफिनेशन लिखो, आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज नहीं करना, पूरी बातें सुन लो, बाद में आपको नोट्स नीचे लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लेना। ओके, आप देखो फिर से हम लोग एक एमसीक्यू ऊपर आते हैं। हमारे पास एमसीक्यू लिखा हुआ है, अ बॉडी मास ऑफ 25 kg सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ द सीसो वेयर शुड बॉडी मास 30 kg। ओके, मतलब यहाँ पर बताया गया कि हमारे सीसो है हमारे पास, जो हमारा 25 kg का बच्चा है, बोल सकते 25 kg, वो मिडल से 2 मीटर की दूरी पर है। अब हमारा जो एक 30 मीटर का बच्चा है, 30 किलो का बच्चा है, उसको हम लोग कहाँ पर बैठाएं कि सीसो बैलेंस हो जाए। यही हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है 2.27, दूसरा है 1.67 और तीसरा हमारे पास 314, उसके बाद आता है 12। ओके, तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या करो, दोनों तरफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो। क्या कर देना आप लोग, दोनों तरफ कर दो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब आप लोग करोगे, पहले वाले मैं आपको इसको लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले वाली कंडीशन में क्या था, 25 kg का बच्चा 2 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 25 इंटू 2 इंटू दूसरा जगह 30 इंटू, हमें वो डिस्टेंस नहीं पता, उसे लोग एक्स लेट कर लेते हैं या मीटर डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। आप देखो 25 और 30 को जब आप टोटल डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा आंसर 1.67 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, आएगा आपको 1.6666, क्योंकि आपको 5 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा 1.6666। लेकिन आपको जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो एकदम सही हो जाएगा। ओके, आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ बॉडी। हाँ, कुछ हमें कंडीशन बतानी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। पहला ऑप्शन आता है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। पहली कंडीशन बता रहा है कि हमें उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया सारी फोर्सेस उसमें 0 हो सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया गया है द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन पर वो 0 हो जाए, गलत। उसके बाद दिया द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी द इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल हो, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, वो एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब आगे देखो, हम लोग अपने अगले और आज के लास्ट टॉपिक पर आ गए, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस पॉइंट। आप देख लो यहाँ पर, ये जो हमारी बुक है फिजिक्स की, अब इसका ये अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो हमारी बुक है, इसका कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर हम लोग इस पर यहाँ पर बहुत लोग क्या होते हैं, इस पर रख के देखो घुमा लेते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा। तो क्यों,
इसका पूरा वेट जो है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस बॉटल का आप लोग देखोगे तो वैसे तो इस बॉटल का बहुत लोग ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं, ये देखो इस तरह। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर, यहीं कहीं हो जाएगा, आप बैलेंस कर, यहाँ पर तो होगा नहीं, ओके यहीं पर होगा कहीं, तो ये हो जाएगी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेम है इस बॉक्स का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं सेंटर पे होगा, ओके। तो देखो अब यहाँ पर लोग पढ़ेंगे क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, और कुछ इरेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे लेमानिया हो गया, ट्रायंगुलर लेमानिया, स्क्वायर लेमानिया, उन सब के बारे में बात करेंगे। इसका जो वेटेज होता है वो 2 मार्क्स का होता है, आप लोग को सब पता है क्योंकि यहाँ पर सब लिखा हुआ। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द वेट, मतलब जो टोटल रिजल्टेंट वेट हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर मेरा पूरा वेट कहाँ पर, इस पेट पर है, ये हमारा स्टोमक है, इस पर पूरा वेट है, पूरा पैर का, और जैसे देखो मेरे दिमाग का वेट कहाँ पर, इस पेट पर, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई आप पिक्चर में देखते हो कि लोग जो हीरो होता है वो पेट पकड़ के ऐसे उठा देता है, हाथ पेट पर उठा देता है, अगर वो पेट पर न उठाने के बाद वो टांग पकड़ के उठाए तो क्या उठा पाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि वो एक तरफ से गिर जाएगा। हाथ पकड़ के उठाता है मेरा, तब भी मैं एक तरफ से गिर जाऊंगा। तो जो मेरा मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पेट पर है, तो वो लोग हीरो जो है पेट से पकड़ को विलन को उठा देता है, ओके। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे यहाँ एक छोटे बच्चों वाला एग्जांपल दिया गया, जब आप लोग झूलते हो शीशों पर तो वो उसको बताने लायक नहीं, लेकिन आप लोग देख लो, सीजी ऑफ रेगुलर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट जैसे शीशा हो गया, उस पर आप एक तरफ आप बैठ जाओ एक तरफ उधर, अगर बच्चे दोनों का वेट बराबर है तो वो बैलेंस रहेगा, अगर नहीं बराबर है तो एक ऊपर एक नीचे होगा, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास। आप देखो अब कुछ हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा जो होता है स्क्वायर, स्क्वायर का जो सेंटर होता है जहाँ पर चारों बाइसेक्टर कट करेंगे, मतलब ए बी और सी डी, जो जहाँ पर जिस पॉइंट पर कट करेंगे वहां पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और जैसे हमारा सर्किल हो गया, तो जो हमारा सर्किल हो जाएगा उसका जो सेंटर होगा, मतलब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ऐसे दो, वहां पर हो जाएगा आपको उसका सेंटर। देन आता है हमारे पास जो हमारा डिस्क होती है, डिस्क की रिंग जो होती है, वो डिस्क जो होती है हमारे पिक्चर की जो कैसेट होती है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है उसके बीच में। और उसको जो रिंग होती है, रिंग की जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो ऑब्जेक्ट पर नहीं होती, जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट पर, ये हमारी रिंग है जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, मतलब बीच में होगा, जरूरी नहीं कि वो उस ऑब्जेक्ट पर ही हो, उसके अलावा भी कहीं हो सकता है, बीच में ही होगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके। देन हमारे पास दो क्वेश्चन और आते हैं, ध्यान सुनिएगा, लिखा हुआ है एट विच पॉइंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमानिया सिचुएटेड। जो ट्रायंगुलर लेमानिया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, वो होता है जहाँ पर उसके मीडियन कट कर रहे हैं, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट ऑफ मीडियन, उसके जितने भी मीडियन है वो जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वहां पर हो जाएगा हमारा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन नहीं, अब आएगा हमारे पास एक और जो आपके लिए आज का होमवर्क है, आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों फोर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, आपको इन दोनों फोर्स का डिफरेंस पढ़ के आना है, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा डिफरेंस है अच्छे से पढ़िएगा, दोनों तरफ लिखा हुआ है, चार डिफरेंस है, जहां तक 3 या 4 डिफरेंस है तो अच्छे से पढ़ लेगा। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नया मेरे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। और गाइस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको जाना है नीचे लिंक में, पहले सब्सक्राइब कर लेना है, फिर जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर आपको नोट्स की लिंक मिली होगी, वहाँ से जाकर देख लेना। 6 से 7 पेज की नोट्स है जिसमें बेसिक आपको 9th का भी है और 10th का भी है, पूरा बेसिक है, ओके। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, हम लोग ऐसे ही डिजिटल बोर्ड वाले वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।